नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज 29 दिसंबर मॉर्निंग में आपकी फर्स्ट क्लास जो है मैथ्स फाउंडेशन बैच की स्टार्ट होने जा रही है। तो इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत आज की क्लास में मैं स्वागत करता हूं। और आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम 2026 के एग्जाम की तैयारी करना चाहेंगे, किस तरीके से हम कर सकते हैं। पूरा ही आज की क्लास ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास मैथ्स फाउंडेशन बैंक वंदे भारत एक्सप्रेस का जो बैच स्टार्ट होने जा रहा है, वो क्लासें किस तरीके से किस किस टाइम पे आएंगी। डेली ही लाइव क्लास रहेगी, टाइमिंग सेम रहेगी आपके पास। किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं आने वाले 2026 के एग्जाम के लिए, तो ये सभी जो आपके क्वेश्चन होंगे, डाउट, वो सभी आज की क्लास आप जरूर देखिएगा और क्वेश्चन भी करेंगे। आपकी क्लासें कैसे आएंगी, पीडीएफ कहाँ मिलेंगी, ये सभी क्वेश्चन आपके आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपकी फर्स्ट ऑनलाइन क्लास जो हमारी लाइव जाने वाली है, बेसिक से जीरो से एडवांस लेवल तक रहेगा हमारे। जैसे जैसे अपकमिंग एग्जाम आएंगे, वैसे वैसे आपकी क्लासों का शेड्यूल उस लेवल का मिलता रहेगा। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो वॉइस वगैरह क्लियर है, तो एक बार आप चेक जरूर कर लीजिएगा कि वॉइस वगैरह परफेक्ट आ रही है आपकी कि नहीं है। एक बार जरूर चेक करके देखें आप। वॉइस वगैरह मेरे हिसाब से सब ओके है। ठीक है, थोड़ा सा चलिए इसी के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं हम। और ध्यान से देखिएगा, अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, अगर थोड़ा सा टाइम लेंगे आपका। ये हमारा जो है वो मैथ्स फाउंडेशन बैच है, जिसका नाम हमने रखा है मैथ्स की वंदे भारत एक्सप्रेस बैंक फाउंडेशन बैच। आज जो हमारी है इसकी है वो क्लास 1 है। और आज जो डेट है आपकी 29 दिसंबर है। तो आज हमने 29 तारीख को ये जो आपकी क्लास है आज स्टार्ट कर रहे हैं। जो डेली लाइव क्लास होगी वो आपकी किस टाइमिंग पे होगी, तो ध्यान से रखें, ये 10:30 AM पर डेली ही आपकी लाइव रहेगी, जिसमें आप हमारे साथ लाइव जरूर जुड़िएगा। और ये किस किस एग्जाम के लिए रहेगी, ऑल बैंकिंग एग्जाम के एक्सपीरियंस और आपके इंश्योरेंस सेक्टर की जितने भी आपके एग्जाम होंगे 2026 में, उन सभी के लिए ये क्लास हमारी यूजफुल रहेगी। बहुत ही जल्द हम एक डेली बेसिस पे 30 मिनट्स की क्लास लेके आएंगे, जिसमें हम कैलकुलेशन को सीखेंगे डे बाय डे। डेली बेसिस पे हमारी रेगुलर क्लास रहेगी। बहुत जल्दी हम उसको भी अनाउंस करेंगे और वो यूजफुल रहेगी हर एक एग्जाम के लिए, एसएससी रेलवे हर एग्जाम के लिए रहेगी वो। तो इसमें हम देखते हैं और चलते हैं इसी के साथ कि आज के सेशन में और हमारे पास क्या क्या है। तो ध्यान से देखिएगा आप स्क्रीन पे, और आप देख पा रहे होंगे कुछ चीजें यहाँ पर आपके पास है, जैसे कि चलिए सबसे पहले अगर आप गौर करिएगा यहाँ पर, देखें अब आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं सब ओके है कि नहीं। एक बार चेक करिएगा, एक बार चेक कर लें आप। मेरे हिसाब से सब ओके है, ऑल परफेक्ट जा रहा है। बट फिर भी अगर आपको कोई इशू जा रहा है 2 मिनट, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ओके है, चलिए देखते हैं ये हमारी जो क्लासें हैं वो किस किस एग्जाम के लिए रहेगी। ध्यान से मैं बोल रहा हूँ ना, ये हमारी सब फर्स्ट क्लास है, बहुत डीपली आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले आपका जो एग्जाम आएगा वो एसबीआई पीओ आएगा दोस्तों। देखने को आपको सबसे फर्स्ट जो एग्जाम मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, आपको एसबीआई पीओ का मिलेगा देखने को। इसके बाद फिर अगर हम बात करें इसमें, तो ये हमारा एग्जाम कौन कौन सा, मतलब ये जो सेशन रहेगा हमारा यूट्यूब का, ये किस किस एग्जाम को कवर करेगा। तो सर एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, इस एग्जाम को भी हम करेंगे कवर। आईबीपीएस पीओ के एग्जाम को भी हम कवर करेंगे। फिर आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम भी हमारा रहेगा। इसी बैच से, इसी फाउंडेशन क्लासेस से आपकी ये सभी कवर होंगे।
और आरआरबी का जो एग्जाम होता है पीओ और क्लर्क, ये दोनों ही क्या हो गए आपके इससे, ये दोनों ही आपके सेशन इससे क्या हो जाएंगे दोस्तों, कवर हो जाएंगे। ये दोनों ही कवर होंगे, आईबीपीएस आरआरबी पीओ और क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ। तो ये हमारा सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलते हैं और आगे की स्लाइड्स में हम देखते हैं। सबसे पहले दो चीजें और कि सर पढ़ तो रहे हैं, हम क्लास से लेंगे, बट क्लास की पीडीएफ जो हम रेगुलर यहाँ पर पढ़ेंगे वो कैसे मिलेंगी, तो उसके लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उसको भी ध्यान से आप देखिएगा। ये हमारा जो ध्यान से आप देख पा रहे होंगे, तो ये हमारा जो है ये जो है हमारे पास में, अगर ध्यान से देखें, ये आपको लोगो दिख रहा है, ये हमारा है यूट्यूब चैनल प्लस एप्लीकेशन, यही है, ये वाली पिक डली है लोगो में। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ध्यान से देखिएगा, आपको क्या करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, ऐप डाउनलोड करेंगे, ये वाला। आप चाहें तो इस वाले क्यूआर कोड को मोबाइल से स्कैन कर लें आप, इस वाले को, और आप सीधा हमारे एप्लीकेशन के लिंक पे आप पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको ये डाउनलोड कर लेना है। वहां एक सेशन टैब बना हुआ है यूट्यूब का, उस पे आपको जितनी भी यूट्यूब की क्लासें होंगी उसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट उस वाले टैब में आपको मिल जाएगी। क्लास के 5 से 10 मिनट के बाद आपको वहां पे अवेलेबल करा दी जाएगी। तो इसके लिए ये, अब आप जब जाएंगे हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, तो वहां पे कुछ काजल जी बोले गुड मॉर्निंग सर, जैसे ही आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस वहां पे आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके का इंटरफेस यहां पर आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। इसमें आप फुल नेम, अपना फोन नंबर, ईमेल, सेलेक्ट स्टेट, सिटी और पासवर्ड करके रजिस्टर्ड करेंगे। ये ऐप रजिस्टर करने के बाद आप लॉगिन करेंगे तो हमारे एप्लीकेशन पे आप विजिट करके पहुंच जाएंगे, ठीक है। आगे हम चलते हैं, हम क्लास की डिस्कस करेंगे अब क्लास के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा, आप क्लास के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। इस एग्जाम में हम क्या क्या कवर करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज को स्टार्ट करने के पहले हमें उसका सिलेबस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, कि हम जिस एग्जाम की तैयारी प्रिपरेशन करना चाहते हैं उस एग्जाम में मैथ्स में क्वांट में क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए। तो चलिए एक नजर हम देखते हैं। बैंकिंग या इंश्योरेंस सेक्टर अगर आपका एग्जाम का रहता है तो आपके उसमें सिलेबस क्या होता है, स्पीड मैथ्स होती है, जो कि आपकी क्लर्क एग्जाम में 15 से 20 नंबर की क्वेश्चन बनते हैं स्पीड मैथ्स के यहाँ पर। और अगर वही पीओ एग्जाम होता है तो 5 से 10 क्वेश्चन बनते हैं आपको स्पीड मैथ्स से। एक पोर्शन हो गया आपके पास स्पीड मैथ्स का। दूसरे पोर्शन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो क्लर्क एग्जाम में या पीओ में जाएंगे तो आपको मिलेगा डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसे आप बोलते हैं शॉर्ट में डीआई बोला जाता है। तो डीआई में अगर हम क्लर्क लेवल जाते हैं तो 5 से 10 क्वेश्चन, 5 से 10 नंबर का, मतलब मैक्सिमम अगर मैं बोलूं तो 10 नंबर का क्लर्क में आपका डीआई पूछा जाता है। वही पीओ में करते हैं तो एक डीआई सेट और बढ़ जाएगा, कैसलेट वगैरह, तो 10 से 15 नंबर का आपका डीआई मिलता है पीओ एग्जाम में। देन इसके बाद जो मेजर पार्ट रहता है वो किसका रहता है दोस्तों, अर्थमेटिक, जिसे आप बोलते हैं टॉपिक मिसलेनियस टॉपिक। क्लर्क लेवल में 10 से 15 अर्थमेटिक देखने को मिलते हैं हमें, और पीओ लेवल में आपको 10 से 12 के एवरेज में आपको अर्थमेटिक टॉपिक वाइज देखने को क्वेश्चन यहां पर मिलते हैं। तो ये रहा ओवरऑल आपका क्वांट का कोई भी एग्जाम हो बैंकिंग में, पीओ या क्लर्क होगा, आपको ये सब चीजें पढ़नी है। फर्स्ट पे स्पीड मैथ्स कवर करना है, डीआई कवर करना है, और पूरा ही अर्थमेटिक। अब अर्थमेटिक की और डीआई की कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, स्पीड मैथ में भी हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है, चलते हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे और देखते हैं सबसे पहले कि क्या हमें चीजें पढ़ना होगा और कैसे करेंगे। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, देखिएगा ध्यान से। अगर आप इसको देखें, देखिए स्पीड मैथ्स की अगर हम बात करें तो जो सिलेबस है वो क्या है, सबसे पहले आपके पास है सिंप्लीफिकेशन, और जो क्या है सिंप्लीफिकेशन और बोर्ड मास का जो रूल्स होता है उस पर बेस्ड आपके यहां से क्वेश्चन बनेंगे। कितने क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आते हैं तो वो एग्जाम पे डिपेंड करता है, बट 5 से 12 क्वेश्चन आपको इजीली देखने को मिलते हैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन। दूसरे नंबर पे हमने रख रहा है अप्रोक्सीमेशन।
अप्रोक्सीमेशन दोस्तों ये पीओ लेवल के एग्जाम में आपका पूछा जाता है। जैसे कोई भी पीओ हो, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ या आरआरबी पीओ लेवल का एग्जाम, उसमें हमें अप्रोक्सीमेशन देखने को मिलेगा। थर्ड पर हमने रखा है मिसिंग नंबर सीरीज। दोस्तों नंबर सीरीज दो टाइप्स की होती है, टू टाइप्स की है, मिसिंग है और रॉन्ग है। तो मिसिंग और रॉन्ग दोनों ही हमने रखी हैं। मिसिंग और रॉन्ग दोनों ही हम पढ़ेंगे क्लास में, एक एक क्लास में, दो दो क्लास में इसको हम कवर करेंगे, क्वेश्चन बताएंगे कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके आए हैं। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, और एक नंबर सिस्टम का टॉपिक होता है जहां से यहां से भी प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनते हैं और मेंस में भी आते हैं। तो नंबर सिस्टम हम डीप में पढ़ेंगे, जिससे आपका प्री टू मेंस पूरा ही कवर होगा, नंबर्स के बारे में क्या होते हैं आपके पास। तो ये रहा पूरा स्पीड मैथ जो हमारा 10 से 15 नंबर एग्जाम में कवर करता है। इसी के साथ हम चलेंगे और देखते हैं आगे कुछ टॉपिक्स जो हमें पढ़ना है, जो हमारे हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अर्थमेटिक की बात अगर हम करते हैं, यहाँ पर मिसलेनियस टॉपिक जो हमारे होंगे उनको कैसे कवर करना है। तो पहला जो टॉपिक है, जैसे कि मैंने एक लिख दिया है आपको, परसेंटेज और इसकी एप्लीकेशन। परसेंटेज दोस्तों अर्थमेटिक में बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है एक अपने आप में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके कॉन्सेप्ट रहते हैं, क्योंकि अगर परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो आप जाके बहुत सारे इसके एप्लीकेशन जो रहते हैं उसके बेस्ड पर क्वेश्चन आप एग्जाम में अच्छे से कर पाओगे। और डीआई में भी परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल होता है, और आज की नॉर्मल लाइफ में परसेंटेज एक बहुत बड़ा वेटेज रखता है। तो परसेंटेज को हम अच्छे से समझेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे टॉपिक। दूसरे पे फिर प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट है, इसको भी हम पढ़ेंगे। यही यूट्यूब इसी प्लेटफॉर्म पे आपको डेली इसी टाइम पे आपको ये क्लासें प्रोवाइड कराई जाएंगी। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रखा है, इसको भी पढ़ेंगे। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इस तरीके के कॉन्सेप्ट। रेशियो और प्रोपोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अनुपात और समानुपात, ये एग्जाम में बनता है। मिल्क वाटर रिप्लेसमेंट, ये सब पढ़ेंगे। मिक्सचर रिप्लेसमेंट पढ़ेंगे, मिक्सचर एलिगेशन पढ़ेंगे, पार्टनरशिप हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व एज हुआ, आयु संबंधी, और प्रॉब्लम्स ऑन एवरेज, औसत क्या होता है ये पढ़ेंगे हम इसमें। टाइम एंड वर्क और वेजेस होगा, वर्क के साथ पाइप एंड सिस्टम भी पढ़ेंगे हम, टंकी वाला कॉन्सेप्ट। स्पीड टाइम डिस्टेंस एसटीडी पढ़ेंगे हम यहाँ पर। स्पीड टाइम डिस्टेंस ट्रेन भी पढ़ेंगे, और साथ में बोट्स भी पढ़ेंगे। ये तीनों ही टॉपिक से आपके क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। और इसके बाद मेंसुरेशन वगैरह आपका है, यहां से भी 2D 3D से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो ये रहा हमारा अर्थमेटिक, कि यहां से अर्थमेटिक इतने जो टॉपिक्स मैंने आपको लिखाए हैं ये सभी हम टॉपिक्स यहीं पर कवर करेंगे वन बाय वन करके। थोड़ा सा पेशेंस जरूर बनाई रखिएगा। चलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई क्या होता है, डीआई में क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए डीआई की साइड चलेंगे हम, थोड़ा सा वेट करिएगा, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आप। चलिए देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है आपका डीआई। डीआई बैंकिंग एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, इससे हमारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या हमें डीआई के टाइप्स हैं जो हमें कवर करने हैं। पहला जो है आपका वो टेबुलर डीआई है, जो हमें डेटा दिया जाएगा वो टेबुलर फॉर्म में दिया जाएगा। अभी जो एग्जाम हुआ है 2025 में आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ का, उसमें टेबुलर से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। डुएबल था, इजी लेवल का यहाँ से मिला है। तो इसमें भी हम इजी टू मॉडरेट और हाई लेवल करेंगे, लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करके। मिसिंग डीआई क्या होता है ये हम कवर करेंगे। वार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई ग्राफ और मिक्स्ड, ये तो मेंस का है खैर टॉपिक। देखेंगे कैसलेट डीआई, कैसलेट बैन डायग्राम पे एक टेबुलर होता है, एक बैन डायग्राम पे बेस्ड होता है। रडार ग्राफ और वेरियल बेस, कुछ मैंने इसके मेंस के टॉपिक भी इसमें इंक्लूड किए हैं, वो टॉपिक्स भी आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर, मेंस का भी कंटेंट, जिससे धीरे धीरे आपको सभी चीजें क्या हो क्लियर हो दोस्तों।
तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो ये सभी हमारा सिलेबस है जो हम यहाँ पर इस तरीके से पढ़ेंगे। अब आती है सर आगे जो हमारी क्लासें हैं वो किस तरीके से स्टार्ट होंगी। जैसे आज फर्स्ट क्लास हुई, आज के सेशन में क्या पढ़ने को मिलेगा, अगर आप टाइम दे रहे हैं तो दोस्तों रुके रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अभी तो पिक्चर बाकी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक बार हम शेड्यूल के, इस बार अभी हमारी जो अभी 7 to 8 डेज का जो शेड्यूल हमने डिजाइन किया है उसमें आपको हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, पूरा ही विजिबल है मेरे हिसाब से। कोई इश्यू है तो एक बार आप रिफ्रेश जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले आज जो है आपका वो 29 दिसंबर है, जिसमें हमने डाला है इंट्रोडक्शन, जिसकी केवल एक ही क्लास है। इंट्रोडक्शन में भी अभी हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास आपकी 30 दिसंबर कल लगी हुई है, टुमारो, जिसमें हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। स्क्वायर निकालना कैसे, मल्टीपल तरीके से हम स्क्वायर को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर का रोल बैंकिंग एग्जाम में, स्पीड मैथ्स में बहुत बड़ा है। और स्क्वायर रूट है, क्यू रूट है, इस तरीके के क्वेश्चन। तो इसकी एक क्लास तो कल होगी आपकी फर्स्ट क्लास, और फिर 31 दिसंबर को बुधवार को फिर से स्क्वायर और स्क्वायर रूट के क्वेश्चन, और इसके हम करेंगे सेकंड क्लास। तो इसकी टोटल कितनी, 2 क्लास आपको देखने को मिलेंगी। इसी के साथ 1 जनवरी जब आप 2026 में पहुंच जाएंगे तो 1 जनवरी को वंदे भारत एक्सप्रेस स्पीड मैथ्स की एक क्लास रहेगी, जो आपकी अप्रॉक्स अगर देखें तो इसमें आपके 100 क्वेश्चन हमने डिजाइन किए हैं, और 100 क्वेश्चन में आपको यह मालूम पड़ जाएगा कि क्वेश्चन में कैलकुलेशन की स्पीड किस तरीके से होनी चाहिए। तो इससे ये वंदे भारत एक्सप्रेस नाम दिया है। नाम क्यों दिया है, इसका रीजन आपको उसी दिन मालूम पड़ेगा कि हमारे बैच का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस और क्लास का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस क्यों रखा गया है। इसलिए इस सेशन को आप जरूर ध्यान से देखिएगा। 1 तारीख को, 2 तारीख की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो 2 जनवरी को हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन का क्लास 1, जिसमें हम बहुत सारे टाइप्स बेसिक क्या है ये देखेंगे। फिर 2 को एक्चुअल में क्या पढ़ रहा है यहाँ पर, मैं ध्यान करो आप, ये पढ़ेगा यहाँ पर आपका फ्राइडे। हमारी जो क्लासें रहेंगी वो मैं आपको बता रहा हूँ, यूट्यूब पे जो हमारी क्लासें रहेंगी वो कैसी रहेंगी, ये हमारी रहेंगी मंडे टू फ्राइडे। कैसे रहेंगी, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। यूट्यूब पे जो हमारी क्लासें रहेंगी वो मंडे टू फ्राइडे ही रहेंगी दोस्तों, और सैटरडे संडे आपको रेस्ट रहेगा, टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, बट हम कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल चीजें हम डिस्कस करेंगे यूट्यूब पर। तो इसलिए आप ध्यान से देखिएगा, हमने 2 तारीख तक का शेड्यूल लगाया है जिसमें हमने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा। देन इसके बाद अगर हम जाएं यहाँ पर, आशुतोष जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आशुतोष जी। 5 जनवरी को मंडे पड़ेगा फिर से, जिसमें हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, और यहां पर हम सिंप्लीफिकेशन की सेकंड क्लास कवर करेंगे। अगर ऑलमोस्ट देखें 2 और 5 तारीख में आपको जो देखने को मिल रहा है, सिंप्लीफिकेशन की 2 क्लासें रहेंगी, जिसमें ऑलमोस्ट हम 50 से 70 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। और इसकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहां पे, हमारे एप्लीकेशन पे, और एडिशनल एक्स्ट्रा पीडीएफ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए भी आपको कहां पे मिलेगी, वहीं पे आपको एप्लीकेशन में प्रोवाइड हो जाएगी। सर रीजनिंग का भी बता दीजिएगा। बिल्कुल आशुतोष जी, अभी रीजनिंग का भी बताएंगे। और रोयल जी बोल रहे हैं सर एसएससी के लिए क्लासे, बिल्कुल आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा। इसी क्लास में अभी मैं आपको बहुत सी चीजें बताने वाला हूं, मुश्किल से 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। मैं आपको एसएससी रेलवे और रीजनिंग के लिए भी यहां पर अनाउंस करने वाला हूं, तो थोड़ा सा वेट करिएगा। मैं इसको कंटिन्यू करता हूं, उसके बाद आपको सभी आपके जितने भी डाउट क्वेश्चन है लाइव ही मैं आपको दूंगा। इसके बाद अगर ध्यान से देखिएगा आप यहां पर मेरे दोस्तों, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहां पर, अगर मैं देखूं इस पे, देखिए 6 जनवरी की बात करेंगे तो हम पढ़ेंगे मिसिंग नंबर सीरीज, जिसकी हम फर्स्ट क्लास। दोस्तों ये स्पीड मैथ्स इसलिए पहले लगाइए क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, इसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे, और फिर हमें जब तक 2026 का एग्जाम क्रैक नहीं होता है, डेली बेसिस पे हम प्रैक्टिस करना है हमें। फिर इसके बाद अर्थमेटिक और टॉपिक करेंगे, इसलिए इस पोर्शन को पहले, जिससे आप प्रैक्टिस कर पाए। 7 तारीख वेनेसडे को हम रॉन्ग नंबर सीरीज पढ़ेंगे। रॉन्ग नंबर सीरीज 2025, 24, 23
20 तक के क्वेश्चन करेंगे। एग्जिट एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या अप्रोच रहेगी विथ टाइमर के साथ, ठीक है। और इसके बाद 8 जनवरी को हम पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेशन की एक क्लास। अप्रोक्सीमेशन पीयू लेवल के एग्जाम में आपका बनता है, और क्लर्क में आपका सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, ये सभी पीयू, क्लर्क, इंश्योरेंस ऑल एग्जाम में पूछी जाती है। अप्रोक्सीमेशन केवल पीयू लेवल के एग्जाम्स में आता है। अब अगर हम अदर एग्जाम्स की बात करें कि सर हम एसएससी या रेलवे से हैं और इन क्लासों से हमें क्या बेनिफिट होगा, तो दोस्तों रुकिए रहिए, आपको मैं बता रहा हूं। स्क्वायर रूट पर बेस्ड क्वेश्चन एसएससी रेलवे में भी पूछा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहां हम डिस्कस करेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस जो स्पीड मैथ्स, जिसमें टोटल ही कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, एसएससी और रेलवे दोनों ही एग्जाम पूछते हैं। आप चाहिए तो आप प्रीवियस पेपर या करंटली जो पेपर उठाए हैं उसमें आप देख लेंगे कैलकुलेशन बोर्ड मास पर आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेंथी क्वेश्चन भी है। सभी क्वेश्चन कवर करेंगे हम वंदे भारत एक्सप्रेस जो आपकी 1 जनवरी को क्लास रहेगी, इसमें ही पूरा सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर। आप सर रीजनिंग में जाते हैं, रीजनिंग में आपके पास मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज बनती है, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। यहां से आपका रीजनिंग का भी कॉन्सेप्ट यहां से भी कवर होगा, यहां से क्वेश्चन आपको हेल्प मिलेगी। अप्रोक्सीमेशन, आप रेलवे में जाएंगे तो अप्रोक्सीमेट में यहां पर क्वेश्चन बनता है, एसएससी नहीं पूछता है बट रेलवे में आपका यहां से बनता है, तो ये कवर होगा इतना। अब सर इसके बाद की क्लासें या किस तरीके से करेंगे, तो ध्यान रखिएगा। अभी तक अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो आप क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सक्सेस वे बाय रितेश सर इस पे। और एक ध्यान से एक चीज और आप फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर अभी हम आगे चलते हैं और बता रहे हैं आपको। देखिए एप्लीकेशन के लिए हमने बताया था, आप इस पे जाएं, इस क्यूआर को क्या करें, सर्च करें, और जैसे ही इसको सर्च करेंगे आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ जाएंगे। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, वहां एक टैब है आपके पास यूट्यूब का, यूट्यूब का टैब है, तो आपको वहां से पूरी ही क्लास की पीडीएफ डेली बेसिस पे मिल जाएंगी। साथ में टेलीग्राम ग्रुप भी है, हम क्लास की लिंक इसमें लगा देंगे आपको, टेलीग्राम एप्लीकेशन, वहां से ज्वाइन हो सकते हैं, बस डेली बेसिस पे ज्वाइन करना है। प्रतीक्षा चौरसिया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इसी के साथ एप्लीकेशन पे आप एनरोल कर लेंगे रजिस्टर करके, और ओके ठीक है। इसके बाद अब हम आगे कहां तक आ गए तो उसको ध्यान से देखिएगा, और आप पेन और पेपर जरूर आप उठा लीजिएगा। देखिए जैसे ही हमारी 8 तारीख की ये क्लासें कंप्लीट होती हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट डे से आपकी जो क्लासें हैं वो कौन सी टॉपिक वाली स्टार्ट करेंगे, टॉपिक वाइज कौन सी, जैसे कि अभी आपने पढ़ा था परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एज, एवरेज, टाइम इन वर्क, स्पीड, टाइम इन डिस्टेंस, ये सभी। और कैसे पढ़ेंगे, बेसिक बिल्कुल जीरो लेवल से, अगर आपने स्टार्टिंग कर रहे हैं तो भी, और एडवांस लेवल तक। ये टॉपिक्स हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप एसएससी है, रेलवे है, या आपका बैंकिंग है, या फिर आप स्टेट लेवल है। तो यहां से जो हमारे बैंक के अलावा एसएससी या अदर एग्जाम्स के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी बेनिफिट रहेगा, क्योंकि यहां से हमारा टॉपिक कवर होगा। और ये नया न्यू ईयर आपके लिए सरप्राइज देके आएगा, गिफ्ट रहेगा। तो इसके साथ हम यहाँ पर आपके लिए सबके लिए जुड़ सकते हैं, एसएससी हुआ आपके पास, या फिर रेलवे हुआ, या फिर बैंक हुआ, या फिर कोई भी एनी स्टेट एग्जाम जिसमें क्वांट मैथ्स आती है, सबके लिए यूजफुल रहेगा। फिर इसके बाद हम डीआई का सेशन कवर करेंगे, जो बैंकिंग, और साथ में एसएससी रेलवे को भी कवर करेंगे। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो जो एसएससी रेलवे का डीआई आता है वो नॉर्मल बहुत इजी तरीके से आप बना पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर सर डेली टाइमिंग 10:30 ही है क्या, फिलहाल अभी 10:30 ही रखा है, लेकिन फिर मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, आप लोग कमेंट वीडियो के माध्यम से, जब वीडियो सेशन एंड हो जाए उसके बाद कमेंट में आप जरूर करिएगा टाइमिंग क्या रहनी चाहिए, तो चेंजेस भी किया जा सकता है। बट अभी के लिए 10:30 AM ही क्लास डेली रहेगी। आगे आने वाले टाइम में अगर हमें मिलता है फीडबैक तो हम उसको चेंज करने का भी कोशिश प्रयास करेंगे। जो भी टाइम आपके लिए सुटेबल रहेगी उस टाइम पे हम अपनी क्लास से रहेंगे। साथ में एक और इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, रीजनिंग के लिए
रीजनिंग जो है वो आपकी जनवरी में आपका बैच लॉन्च होगा। ये एसएससी, रेलवे और बैंक सभी एग्जाम को ध्यान में रख के आपका जो क्लासें हैं वो डेली बेसिस पे लाइव रहेंगी। उसकी टाइमिंग जो रहेगी वो आपको बहुत जल्दी ही बैच अनाउंस कर दिया जाएगा। आपका बोलते ना एक एक क्लास स्टार्ट हो, तो ऐसे ही मैंने अभी मैथ्स का स्टार्ट किया है। आपका एसएससी मैंने बता दिया है, एसएससी, बैंक, रेलवे सब एग्जाम के लिए जनवरी में रीजनिंग का जो बैच होगा वो हम बहुत जल्दी इस पे ही लॉन्च करने वाले हैं। चलिए इसी के साथ अब आप पेन कॉपी उठाइएगा और देखते हैं नो पेन नो पेपर आंसर विदाउट कैलकुलेशन आपको देना है। वैदिक मैथ्स की ये फर्स्ट क्लास है जिसमें आपको ये अप्रोच सीखना है कि एग्जाम में हम कैसे क्वेश्चन को देख कर टैकल करते हैं और आंसर हम क्विकली निकाल सकते हैं, फास्टली निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, आप भी पहले ट्राई करिएगा और आपको भी मैं यहां पर टाइम देना चाहूंगा अगर आप चाहें तो। चलिए साइड में टाइमर दे रहा हूं, ये स्टार्ट है। आपको 1 मिनट का टाइम है, उसमें आप सॉल्व करके देखें सभी क्वेश्चन को एक बार प्रॉपर। जब तक कमेंट करिएगा। आशुतोष जी थैंक यू सर, वेलकम आपका, बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। सेशन से जुड़े रहिएगा, बहुत कुछ अभी आज तो फर्स्ट है, आगे की स्लाइड्स में, आगे की कल की क्लास, नेक्स्ट क्लास धीरे धीरे जो आपका है क्लास है वो बढ़ेंगी कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, चलिए टाइम आपका आउट होने जा रहा है, टाइम ओवर हो गया है। चलिए देख सकते हैं यहाँ पर टाइम ओवर हो चुका है। ठीक है, देखिएगा आप ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन पे समझना है आपको, आपसे बनता सब कुछ है, बस समझना है कैसे करते हैं, उस चीज को जरूर देखिएगा। देखें, आपसे केवल एक एडिशन बोला गया है 6 + 67। आपको ओरली ही आप वैदिक मैथ्स क्या बोलते हैं, वैदिक मैथ्स में जस्ट एक है कि उसको सिंप्लीफाई कैसे करते हो आप, कैलकुलेशन कैसे फास्टली करते हो, अप्रोच चेंज करना है। आप अभी जोड़ते होंगे स्कूल मेथड वाला, तो आप कैसे कर सकते हो, राउंड ऑफ में भी जोड़ सकते हो। देखो 67 को कितना चाहिए कि ये राउंड ऑफ में चला जाए, अगर इसको 6 से हम 3 दे दें तो ये कितना बन जाएगा सर 70। कितना बनेगा ये 73, इसको क्या है 6 से ले लिया तो ये 70 प्लस 6 ऑलरेडी 3 दे चुका है तो इसके पास 3 कम हो गया 3, तो ये 3 ऐड कर दिया तो ये कितना बन गया 73। एक तरीका तो ये है, आप क्या करें राउंड ऑफ में, मैंने इसको बताया आपको कि आप इसको क्या कर सकते हैं राउंड ऑफ में, इस नंबर को पहले आप इसको 3 दे दो 6 से उधार लेके, तो ये बन जाएगा 70 और 3 इसका बचेगा तो ये कितना हो जाएगा सर 73। ये 49 से 49, इसको 1 अगर दे दें 8 से तो ये बन जाएगा 50 और यहां बचेगा 7, तो सर 50 और 7 कितना हो जाएगा 57। ओके, 88 को कितना है, इससे 2 कैरी है तो इससे उधार दे दो 2, बोरो ले लो आप, तो 88 + 2 कितना होगा 90 और यहाँ 2 कम हो जाएगा कितना बचेगा 6, 90 + 6 कितना हो जाएगा सर 96 हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी अगर आप आओगे वही है, देखो क्या था 67, 3 इससे ले लेगा बोरो तो 70, 3 इसके पास कम हो जाएगा कितना बचेगा 4, तो ये बनेगा सर 74। 82 है ना सर 82, अब देखो ये राउंड ऑफ में डायरेक्ट ही आप जा सकते हो, 80 और 7 और दोनों, तो ये सीधा आ गया 89। 93, इसको अगर हम क्या कर दें 7 दे दें 8 से उधार ले ले 7, तो ये बन जाएगा 100 और ये 1, तो ये हो गया 101, 101।
इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है उसको भी आप देख लें। समझना, देखो अप्रोच अप्रोच का ही गेम है बैंक एग्जाम निकालने के लिए। तो देखिएगा, इसमें मैं आपको बता रहा हूं, देखिए आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको 60 मान लो, राउंड ऑफ में कितना है, ये 60 है पूरा नंबर, प्लस इसको 60 माना, 7 हटा दिया, तो ये 7 और 6 कितना हो जाएगा, 7 और 6 13, 13, तो ये 13 जोड़ दो, तो आंसर कितना हो गया सर, 73 हो गया। इसको क्या कर सकते हैं, राउंड ऑफ में आप 40 मान लो, 40 है ये मेरे पास अभी, लेकिन ये रियर में तो 49 है, तो इसका 9 और ये 8 कितना हो गया सर, 17, जोड़ दो 40 और 17 कितना हो गया, 57। तो आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको ऐसा कर सकते थे, 80 राउंड ऑफ मानते, 80 प्लस 2 और 7 9, तो ये बन जाता सर 89। या क्लियर है यहां तक जी, काजल जी क्लियर है। आगे चलते हैं, और आगे भी कैलकुलेशन है, ध्यान से देखिएगा, आगे और भी क्वेश्चन है। अभी अभी तो छोटा है, आगे इसके बाद लेंथी क्वेश्चन भी है। प्रोसीजर समझना है, टाइमिंग आपके पास सेम टाइमिंग दिया था जो अभी, वही है टाइमिंग, ठीक है। करिएगा सॉल्व, 1 मिनट के टाइम में आपको सॉल्व करना है, करें फटाफट से। चलिए करें इसको, करिए, मैं 30 सेकंड्स में आ रहा हूं, आप करिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी से। चलिए दोस्तों, आशा है कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब चलते हैं हम इसके सॉल्यूशन की तरफ, और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी हम देखना चाहेंगे। देखिए, अब इसको थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, आप मेरे साइड और बोर्ड पे फोकस होकर देखेंगे। ये क्वेश्चन अभी जस्ट किया था आपने, 80, ये हो गया राउंड ऑफ में कितना हो गया, 80, और 2 और 7 9, तो इसका आंसर आएगा सर 89। क्लियर है। इसको देखें, 93 लिखा है, 93 मतलब 90 मान ले, तो 90 और 8 और 3 11, 90 और 11 कितना हो जाएगा, 90 में 10 जोड़ा 100 और 1, तो ये बन जाएगा 101, 101, ये आंसर होगा इसका। इसको देखो 39, तो इसको 39 या तो राउंड ऑफ में 40 मान ले, 40, या फिर इसको करो 30, तो ये कितना हो गया 30, और 9 और 7 हो जाएगा सर 16, तो 30 और 16 हो जाएगा 46, 46 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसमें देख लो क्या है, इसको राउंड ऑफ में 30 माना, और 6 और 3 6, 9 और 6 कितना हो गया 15, तो 30 प्लस 15 कितना हो जाएगा सर, 30 प्लस 15 अगर आप जोड़ोगे तो सर ये 45 आ जाएगा। ये आप डायरेक्टली जोड़ो ना, क्यों दिक्कत हो रहा है। आप 36 को या तो 4 इससे ले लो, या फिर एक काम करो, 9 है ना, इसको 36 से 1 ले लो, तो ये 10 बन जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, बन जाएगा क्वेश्चन 45। मैं बोल रहा हूं, जस्ट कैलकुलेशन जो है वो आपके अप्रोच पर डिपेंड करेगी। हर व्यक्ति का अप्रोच सीखने का अलग अलग रहेगा, आप उसको कैसे टैकल करते हो, कितने टाइम में करते हो, ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अप्रोच आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे ये 47 लिखा है 47, तो इसको या तो हम 50 बना ले, या फिर इसको 40 कर ले, जैसे भी आपको इजी लगे।
50 के लिए हमें 3 चाहिए, 3 8 से कैरी ले लिया तो कितना, 3 ये गया तो 50, यहाँ 3 कम होगा, कितना बचेगा सर 5, 50 और 5 कितना हो जाएगा 55, 55 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम डुएबल कर सकते थे। इसको छोड़ रहे हैं और नेक्स्ट चलते हैं हम आपके पास, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको आप करिएगा, ठीक है। चलते हैं कुछ क्वेश्चंस के साइड, इस क्वेश्चन को आप करिएगा, करिएगा, सॉल्व करें आप फटाफट से इस क्वेश्चन को। अब किस तरीके से आप कर सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको आप करिएगा, ट्राई करके देखें एक बार। चलिए, पूरा 1 मिनट का टाइम ले रहा हूं जिससे आप कर पाए। अभी आने वाले सेशन जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, आपको 20 से 25 30 सेकंड का मैक्सिमम टाइम रहेगा। और अगर इस तरीके के आप डेली बेसिस पे एक चाहते हैं कैलकुलेशन वाली क्लास हो जिसमें हम कैलकुलेशन सीखें ऑल कॉन्सेप्ट, तो डेली रहे क्लास एपिसोड, तो कमेंट में जरूर आप वीडियो के बाद जरूर बताइएगा। उसको भी बहुत जल्दी ही हम स्टार्ट करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर ही। चलिए, टाइम हो चुका है, देखिएगा, मैं केवल अप्रोच दे रहा हूं, कैलकुलेशन का आंसर आपके पास ही आएगा। मैं केवल ये अप्रोच बता सकता हूं कैसे कर सकते हैं। देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो मैं जोड़ के भी कर सकता हूं डायरेक्टली, या ऐसा कर लो, अभी सबको राउंड ऑफ में मैं बनाना चाहूं तो मैं ऐसा भी बना सकता हूं। ध्यान से, ये मैंने 50 ले लिया और ये मैंने कितना कंसीडर किया, अभी 40 किया, 40, इसको मैंने कितना ले लिया 50, ये 40, और इसको 70 ले लिया, इसको 20 ले लिया, इसको 80 ले लिया, और इसको कितना ले ले हम 90 ले ले। एक तरीका तो ऐसा है कि आप इसको जोड़ सकते हैं, दूसरा आप बेसिक पे ही अपने तरीके से जा सकते हैं। भाई इसको कैसे है, जैसे आप जोड़ते हैं, जोड़ने का तरीका फास्ट होना चाहिए। कैसे, देखो, 3 और 7 कितना हो जाएगा सर 10, 10 और 6 कितना हो जाएगा सर 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास 20, 20, 20 और 5 25, 25 और 6 कितना हो गया सर 31, 31, 31 का 1 आ गया, कितना बचा आपके पास 3 कैरी बचा। क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, दूसरा कलर में यूज कर रहा हूं, ठीक है। 5 + 4 कितना हो गया 9, 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा 26, 26 और 9 कितना हो जाएगा सर 35, 35 और 3 जो कैरी था उसको भी जोड़ दो, कितना बन जाएगा 38। तो लिख देंगे हम 381, ये आपका आंसर आएगा। मे बी एक बार आप कैलकुलेशन को चेक कर सकते हैं, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से और कर सकते हैं, देखो अप्रोच मल्टीपल हो सकता है आपके पास मेरे से बेस्ट अप्रोच आ रहा हो, अगर आपका टाइम उस अप्रोच से बच रहा है तो आप उसके साथ जा सकते हैं। देखिए 50 और 40 कितना हो गया सर ये 90, 90 और 70 इसमें ले लो आप, कितना हो जाएगा। तो राउंड ऑफ में आप जोड़ सकते थे ऐसे, 50 40 में कंफ्यूजन हो रहा तो आप कैसे जोड़ेंगे, देखो 5 और 4 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा आपके पास 16, 16 और 2 कितना हो गया आपके पास 18, 18 और 8 कितना बन जाएगा आपके पास में यहाँ पर 26, 26 और 9 कितना हो जाएगा आपके पास में 35। तो ये लिख दिया हमने 35। अब ध्यान से रखिएगा, ध्यान, सबके बाद एक राइट साइड में एक डिजिट बच रहा है, देखो आपने अभी केवल 7 7 लिया, मतलब उस साइड आपके पास एक डिजिट था तो एक जीरो इसमें इंक्लूड कर दे, प्लस। अब इसको आप ले ले जो बचा है, 3 और 7 10, 10 और 6 कितना 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, 20 और 5 कितना 25, 25 और 6 कितना हो गया 31। तो आप जोड़ दो 31, 350 में 31 जोड़ दोगे 350 में तो कितना आएगा 381 आएगा। आप ऐसे भी जा सकते हो, अप्रोच डिपेंड करेगी आपके ऊपर कि आप कैसे जा सकते हो। क्लियर। अब आपको जैसे भी करना है करें, क्वेश्चन है आपके पास, टाइमर रहेगा इसमें, ध्यान से करिएगा इसको। केवल मैं यहां पर आपको जो टाइम दे रहा हूं वो 40 सेकंड का ही दे रहा हूं। चलिए करें।
करिए क्वेश्चन को अब सॉल्व आप। टाइम ओवर। चलिए देखते हैं क्या आंसर आ रहा है किस तरीके से। अब देखिए ये 4 डिजिट्स का एक नंबर है और इस तरीके से ध्यान रखिएगा, बैंक में एक क्वेश्चन बनता है आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे, जो नंबर दिखने में बड़े रहते हैं और आप छोड़ के आ जाते हैं एक नंबर का। रेलवे में भी बनता है लेकिन डेसिमल पर बनता है रेलवे में, तो कैसे आएगा आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल इसको देखें, आपके पास ऑप्शन भी गिवन है, नॉन ऑफ दीज भी है और 1 2 3 4 भी ऑप्शन है। अब आप जोड़ना चाहें जैसे आप देख सकते हैं, जैसे हम जोड़ दें यहाँ पर 6 और 6 12, 12 और 8 कितना 20 हो जाएगा, तो 0 आएगा, 2 कैरी रहेगा। फिर 7, 7 और 1 8, 8 और 5 कितना 13, 13 और 2 15, तो यहाँ कितना आएगा 5 कितना रहेगा 1 कैरी रहेगा अभी आपके पास में। फिर देखें 5, 5 और 9 कितना हो गया 14, 14 और 0 कितना हो जाएगा 14, 14, 14 और 1 कितना होगा 15, तो यहाँ फिर 5 आएगा, फिर से क्या होगा 1 कैरी होगा। अब देखें 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, क्या ऑप्शन में है 12 550, कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या? कहीं मैंने कोई गलत किया हो तो एक बार फिर से आप रीचेक करके देखें। देखिए अभी सीख रहे हैं, प्रैक्टिकली है, जितना भी प्रैक्टिकली करना है आप स्टार्टिंग में कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में फिर आपको कॉन्फिडेंस लाना, और कॉन्फिडेंस कैसे आता है दोस्तों, कई सारे टीचर्स या कई सारे मित्र आपसे बोलेंगे अरे आपसे बनता नहीं है इस तरीके से। तो दोस्तों अगर बनता होता तो आप सीखने क्यों आते? एक लॉजिकली सोचे, आप गलती होगी गलती होने दें, बट गलती को सुधार करें जिससे आपको इंप्रूवमेंट हो, क्योंकि गलती हर व्यक्ति करेगा, इंसान ही तो गलती करता है, लेकिन गलती को हमें सीखना है, उससे सुधार करना है। गलती करोगे आप, जब गिरोगे तभी तो उठना सीखोगे आप, जो गिरा ही नहीं है वो उठेगा क्या? इसलिए इससे टेंशन ना लें, इससे बिल्कुल भी ना घबराएं कि हमसे नहीं बनता है। अगर नहीं बनता है तभी तो सीख रहे हैं ना, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूव होना ये प्लस पॉइंट होता है। देखिएगा 6 और 6 12, 12 और 8 कितना हो गया था 20 का आया था 0, 2 कैरी था। फिर 7, 7 और 1 कितना हो गया 8, और 8 और 5 कितना हो गया था 13, 13 और 2 15 का 5, फिर से कितना 1 कैरी था। फिर यहां देखो 5, 5 और 9 कितना हो गया 14, 14 में 0 ऐड किया तो 14 ही था, और एक ये बच्चा जोड़ दिया तो 14 और 1 15 का, फिर 5, फिर से एक कैरी बचा था। फिर देखो 8 और 1 कितना हो गया 9, 9 और 2 कितना हो गया आपके पास 11, 11 और 1 12, तो आंसर कितना आ रहा है 12 550। क्या ऑप्शन में है 12 550? नहीं है, तो आप चले जाएंगे नन ऑफ दीज के लिए। नन ऑफ दीज देने के लिए आपको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है जैसे मैंने अभी किया था और ये डाउट बनता है कि हमने कैलकुलेशन में कहीं गलत तो नहीं कर दिया, मे भी हो सकता है इसका आंसर 14 12 450 आ रहा हो, बट आप यहाँ पर 12 550 लिखे हैं। तो हमें एग्जाम में जब हम जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे डाउट्स बनते हैं अपनी ही कैलकुलेशन अपने आप पर, कि हमने कहीं जल्दबाजी में स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी तो नहीं खो दी। और दोस्तों अगर आपका ये जेन्युइन पॉइंट निकल के आता है एक्यूरेसी पे, तो डेफिनेटली आपको उसको इंप्रूव करना है, क्योंकि आपको एक बार में क्वेश्चन करना है, वन टाइम ही क्वेश्चन करना है, दोबारा उस क्वेश्चन को नहीं देखना है। अदरवाइज आपका टाइम का भी लॉस होगा, साथ में आप क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये सभी चीजें अगर आपके पास हैं कि आपको टाइम लगता है, कैसे अप्रोच करते हैं, इसके लिए आपको डेली क्लास में जुड़ना है, जिससे धीरे धीरे चीजें आपके फेवर में आएंगी, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होंगी। एक दिन में नहीं सीख सकते हो, लेकिन एक दिन जरूर सीखोगे अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हो। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा आप। करिए इस सेकंड इस क्वेश्चन को सॉल्व। स्टार्ट टाइमर, आप सॉल्व करें इसको। ऑल ओके है, कोई प्रॉब्लम्स वगैरह तो नहीं जा रही है ना, प्रॉपर चल रहा है, विजिबल है आपके पास क्या?
चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं रखते हैं हम। ठीक है, आपकी जो सेशंस की पीडीएफ है वो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। आपको यहाँ पे बता दें, क्वेश्चंस हैं इसमें बहुत सारे जो आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास लगे हुए हैं, आप उनको एक बार ट्राई करिएगा। और ध्यान रखिएगा, जो हमारी क्लास है वो अब नेक्स्ट है कल की क्लास। ठीक है, टुमारो जो क्लास है उस पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपके पास ध्यान से रखिएगा, कल की क्लास हम करेंगे इसमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स पर डिस्कस। तो इस क्लास को आप जरूर, बिल्कुल जरूर इस पे रहिएगा। आपका कमेंट आ रहा है वेदांश जी विश्वकर्मा, बहुत बहुत आपका स्वागत है चैनल पर। कल की क्लास हम डिस्कस करेंगे सेम टाइम 10:30। आप चाहें तो आप अभी इवेंट पे जा सकते हैं, उस पे लिंक लगा हुआ है, ऑलरेडी क्लास लगी हुई है। कल हमारा स्क्वायर स्क्वायर रूट्स की क्लास रहेगी और फिर इसके बाद 31 तारीख को भी स्क्वायर स्क्वायर रूट्स के क्वेश्चन और क्लास कॉन्सेप्ट रह जाएगा, तो इसमें भी हम डिस्कस करेंगे कैसे करते हैं। कल की क्लास में हम पूरा ही सीखेंगे इसको। और जो पीडीएफ है वो पीडीएफ के लिए हमने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, आपको ग्रुप ज्वाइन कर लेना है और आपको वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर आप एप्लीकेशन को क्या कर लें, डाउनलोड कर लें आप। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको कर लेना है जेन्युइन तरीके से। ये जो मैंने बताया था आपको, आप ऐप इस पे जाएं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। और वीडियो के इसमें एंड में मैं टेलीग्राम और एप्लीकेशन का लिंक पिन है, वैसे भी आप देखें तो पिन है आपके पास, आप उस पर टैप क्लिक करें, वहां आपको टेलीग्राम पे तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी और एप्लीकेशन के अंदर भी डेली बेसिस की पीडीएफ मिल जाएगी। क्योंकि आज हमारी फर्स्ट क्लास थी, इसलिए क्लास को ज़्यादा लेंथी नहीं करते हैं। क्लास का टाइमिंग जो है वो बहुत ही कम टाइम में रखा गया है आपके पास में, जिससे आपका भी टाइम वेस्ट नहीं जाए और कम टाइम में हम बहुत सी चीजें पढ़ेंगे। आज हो सकता है मे भी आपको ये लग रहा हो, आप में से बहुत सारी स्टूडेंट्स को जो नए जुड़े हैं हमारे साथ में, उनका भी स्वागत है कि आज स्लो हमने पढ़ा है। तो दोस्तों अभी ये फर्स्ट क्लास है, आने वाले अब टाइमिंग जैसे जैसे होगा आपको हम स्पीड में लेके जाएंगे। और जो हमने टैग इसका रखा है आपका वंदे भारत फाउंडेशन बैच, तो स्पीड में ही हमारा बैच चलेगा। बट कॉन्सेप्ट को पहले हम डिटेल डिस्कस करेंगे बहुत ही स्लोली तरीके से, जिससे क्लियर हो। और उसके बाद हम जो क्वेश्चन करेंगे तब आपको हम स्पीड में लेके जाएंगे टाइमर के साथ। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा जरूर आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं जिनको अभी तक ये जानकारी नहीं थी कि रितेश सर आखिर अभी तक कहाँ है, महिंद्रा सागर ब्रांच छोड़ने के बाद और बॉम्बे ठाणे ब्रांच छोड़ने के बाद रितेश सर की कोई भी क्लास अभी नहीं आ रही थी, तो आपकी क्लासमेट्स के अरेंजमेंट में अभी व्यस्तता चल रही थी, जिससे आपके एग्जाम्स के लिए जो हमारा मोटिव था क्लास के लिए आपकी हेल्प करने के लिए, वो अब अपने प्लेटफॉर्म के जरिए हम कर पाए यहाँ पर, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। तो उन सभी कैंडिडेट्स को, अपने फ्रेंड्स को भी ये मैसेज जरूर शेयर करिएगा कि आप आइएगा हमारे साथ, आप 10 साढ़े 10 बजे आइएगा और हमारे साथ 1 घंटे का आप टाइम स्पेंड करिएगा और उसका रिटर्न आपको जरूर बेनिफिट एग्जाम में मिलेगा। डेफिनेटली आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी इंक्लूड बनाया जाएगा, जिसमें आपके जो भी क्वेश्चन है या आप हमसे बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, कोई डाउट है, कोई कॉल पे बात है, इस तरीके आप उस पर मैसेज करिएगा, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। जितनी भी हेल्प होगी चैनल या पर्सनल थ्रू आपको वो सभी चीजें की जाएंगी। तो इसी के साथ ये ऐप डाउनलोड करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए ही है। आपको यहाँ से बहुत सी चीजें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। बहुत जल्द ही रीजनिंग की क्लासें भी हमने बोला ना जनवरी में अनाउंस करेंगे, तो जनवरी में आपकी रीजनिंग की क्लासें भी रहेंगी और जो क्लासें होंगी वो सभी आपकी अनाउंसमेंट्स धीरे धीरे आपको मिलती जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ हम सेशन को एंड करना चाहेंगे और आपसे एक बार विदा लेने चाहेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया अपने चैनल्स के लिए। ये आपका ही चैनल है, इसलिए आपको ही इस चैनल को बढ़ाना है और आप बस पढ़ने पर फोकस करिएगा, रेगुलर आइएगा। बस इतना ही आपसे गुजारिश एक बार रहेगा कि आप टाइम दे दीजिए, आपको सीखने को मिल रहा है, बस आप उतना ही देखें और आप एग्जाम में जाइएगा और देखिएगा एग्जाम के जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से हम टैकल कर पाते हैं, इससे आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करना अब आपकी जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।